अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हाज़िर हो जाएं जी मेरी प्यारी प्यारी सी बच्चियों, न्यू मैरिड गर्ल्स जो हैं, जिनको ससुराल में जाके मज़े मज़े के पराठे बनाने हैं। तो आ जाएं जी। ये देखें जी, मैंने एक नॉर्मल सा पेड़ा बनाया था, उसको मैंने बेल लिया और बेलने के बाद उसके घी लगा के खुश्का डस्ट कर लिया। एक साइड पे फ़ोल्ड किया, दूसरी साइड पे फ़ोल्ड किया, इसके ऊपर दोबारा घी लगाया। घी लगाने के बाद दोबारा इसके ऊपर खुश्का डस्ट किया और इसको इस तरह से करके फ़ोल्ड कर लिया। ये बन गया जी आपका स्क्वायर पराठा, जिससे आपको गोल रोटी का मसला नहीं रहेगा। अब मैंने दूसरा पेड़ा लिया, उसको भी इसी तरह किया और ग्रीस करने के बाद उसके ऊपर भी खुश्का डस्ट कर लिया और उसमें बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स बना ली। अब इन स्ट्रिप्स को मैंने प्रेस नहीं करना, इस तरह हल्के हाथ से फ़ोल्ड कर लिया और इसको अच्छे से खींच लिया। खींच के मैंने इसको मरोड़ के इस तरह से दूसरा पराठे का पेड़ा बना लिया। अब मैं तीसरे पेड़े की तरफ आ रही हूँ। इसी तरह जी मैंने तीसरा पेड़ा भी बड़ा कर लिया। उसको रोटी की शेप देने के बाद मैंने एक एक इंच के फासले पर स्ट्रिप्स बनाई, उनको ग्रीस किया और ऊपर नीचे इस तरह रख के फ़ोल्ड कर लिया। अब फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसे रोल कर लूँगी और रोल करने के बाद मैं कट कर लूँगी और उसमें बहुत मज़े की लेयर्स आ जाएंगी। इतने मज़े की टेक्निक्स बताने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो काइंडली सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें, कर लिया करें। तो ये देखें जी, इसकी मैंने इसको काटा और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स सामने आ चुकी हैं। अब मैं अपना पहला पराठा बेलूँगी और शुरू कर दूँगी जी। ये जी गया हमारा पहला पराठा तवे पे। तो मैं रैंडमली घर में भी यही वाला पराठा बनाती हूँ, क्योंकि इसमें उन सबसे ज़्यादा मज़े की लेयर्स आती हैं। ये देखें, पराठे को आपने थोड़ा सा सख्त होने देना है, उसके बाद उसकी दोनों साइडों पे घी लगा के उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखें जी, हमारा पहला पराठा रेडी हो चुका है। तो मैं आपको इसकी फोल्डिंग्स दिखाती हूँ। ये देखें इसमें कितनी ज़्यादा लेयर्स बन चुकी हैं। ये देखें, ये बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा बनता है। अब हम अपने दूसरे पराठे की तरफ चलते हैं जी। उसे भी बेल लेते हैं और बेलने के बाद ये हमने तवे पे डाल दिया। इसकी लेयर्स आपको सामने नज़र आ रही हैं। उसी तरह इसको भी फ्राई करेंगे जी। और ये देखें, ये भी हमारा रेडी हो चुका है। इसमें भी ये देखें लेयर्स अच्छी सी बन रही हैं। ये देखें, ये देखें। अब हम अपने तीसरे पराठे की तरफ चलते हैं। तो ये हमने बना लिया। ये मुझसे बनाते वक्त थोड़ा सा उसकी लेयर्स जो हैं वो अलग हो गई थी। तो ये देखें ऊपर नीचे यानी कि इसमें लेयर्स आई हैं, लेकिन पूरे में नहीं आई ना, जगह जगह पे बनी हुई हैं।